राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले जो उपाय बताती हूँ वो समझ लो। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, वो समझ लो। और गुरु मंत्र बताती हूँ। अब गुरु मंत्र के अंदर क्या है कि आपको एक निचोड़ मिल जाता है कि आखिर ईश्वर क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस हफ्ते में बेटा आखिर आपने करना ही क्या। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मैसेज समझ के इसको जो है आप अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अब अपना प्रश्न भी आप भेज सकते हो। हर हफ्ते एक प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ। हो सकता है अगली बार वो लकी विनर आप हो, लेकिन आपने करना क्या, आपने कमेंट्स लगातार करते रहने हैं। आप कमेंट्स करते हो तभी तो अपने प्रश्न को पूछ सकोगे ना मुझसे। तो रैंडमली अनजान कोई पूछेगा तो मैं किस लिए उसके लिए प्रोडिक्शन करूंगी। ठीक है ना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ जाना पड़ सकता है कहीं, और वो भी मंदिर, आध्यात्मिक यात्रा। और मन अंदर से जो है कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए नई चीज़ को सोचेगा। यहाँ यात्रा भी बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई काम है तो ज़रूर करके आओ, लेकिन आप चीज़ों को ये भी अंडरस्टैंड करोगे, ये भी चीज़ें समझोगे कि आपको कहीं ना कुछ जो है आपके लिए रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करना क्या, देखो, ईश्वर की आराधना सच्चे मन से करना, पूरे भाव से करना। और उसके बाद जो है आपने जोत अपने हाथ से जलानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों टाइम जोत जलाओ, थोड़ा सा देर बैठ के मेडिटेशन भी करना, तो आपके लिए जो है बेटर जो है रिजल्ट्स बनेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो हो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रहे हो कि मुझे कुछ सीखना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है, आप कहीं ना कहीं कुछ अटक जाते हो, किस काम को कर नहीं पाते हो, तो यहाँ कुछ सीख रहे हो, यानी कि कुछ समझोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, तभी तो कुछ संभावना बनती है ना किसी चीज़ को प्राप्त करने की। तो यहाँ कुछ शिक्षा लेते हुए हो, देखो कितनी बार क्या होता है, हम अपने छोटों से भी शिक्षा ले लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर आप आगे बढ़ के कुछ सीखते हुए, यानी कि मंडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ समझोगे अपने गुरु से। और इस दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो नई चीज़ें सीखने की, कोई कोर्स करने की मुझे लगता है संभावना है ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ ना कुछ जो है पीठ में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, ये महसूस हो सकती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने कुछ थेरेपी वगैरह करवाने की कोशिश करनी है इस टाइम पे। और ऐसा भी है कि शत्रु मुखर हो, शत्रु आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दें, तो आपने क्या करना है, बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लेना है। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचना, अंडरस्टैंड करना कि क्या करना है, और उसमें अपनी बात को जो है ऊपर रखने की कोशिश करना। अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करना, ताकि उनको ये ना महसूस हो, क्योंकि वो आपके बैक बिचिंग, बैक बाइटिंग तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने उनके ऊपर, उनकी बात को, अब समझ में आ गई है कि ये लोग मेरी बुराई करेंगे, मेरी निंदा करेंगे, मेरी पीठ पीछे मेरी चुगली करेंगे, तो अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करो, उनको जो है आगे बढ़ने मत दो। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप किसी से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हुए दिखाई देते हो। देखो, चीज़ें ना जीवन में बड़ी धीमी चल रही हैं। ठीक, और आपने जो, मतलब काफ़ी, जैसे समझो आप, आपका बिजनेस है तो वो भी स्लो चल रहा है। आपके अगर संतान के रिलेटेड कुछ काम बनते हैं तो वो भी धीमी गति से ही कार्य कर रहे हैं। कोई इतना खास बहुत प्रोग्रेस अब मेरे को दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस किस चीज़ के अंदर आ रही है, लड़ाई में, झगड़े में। ठीक है, आप झगड़ा करने को आतुर हो। देखो, एक तो ग्रीन कलर आपने थर्सडे वाले दिन ना खाना है, यानी कि ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स नहीं खाने। और उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि आप फालतू में किसी के साथ कोई बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ मत, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं। ठीक है, शांत रहने की कोशिश करना, कटे हुए रहने की कोशिश करना, तटस्थ रहना, तभी आपके लिए दिन बेटर हो पाएगा। नहीं तो लड़ाई इतनी ज़बरदस्त होगी कि आपको यही समझ नहीं आएगा कि करना क्या और क्या नहीं करना। ठीक है, एंड मतलब एंड आपसे संभाले नहीं संभलेगा। तो अपने इस चीज़ को जो है आपने मेरे कहने के ऊपर ठंडे बस्ते में डाल देना, इग्नोर कर देना।
लड़ना हर समय ज़रूरी नहीं होता। ग्रीन कलर खाना नहीं है और ग्रीन कलर पहनना नहीं है, इन दोनों को अवॉइड कर देना, ठीक है। और जो शार्प चीज़ें होती हैं ना, कितनी बार आसपास पड़ी होती हैं, गुस्से में आके कुछ लोग सीज़र उठा लेते हैं, कुछ उठा लेते हैं, इस तरह की मानसिकता होती है कईयों की। तो आपने वो चीज़ का ध्यान रखना है कि वो शार्प चीज़ें जो है ज़्यादा आगे आगे रख के उनसे काम मत करना, ठीक है ना। उनको लड़ाई के समय में उठा कर ले जाने की कोशिश करना। कितनी बार लड़ते झगड़ते उठाते हैं चीज़ और करते हैं, ठहर तेरा सिर फोड़ूं या तेरा ये करूं, वो चीज़ नहीं करनी है। चीज़ों को वहीं पड़े रहने देना और ठंडे दिमाग से चीज़ों को सुलटाने की कोशिश करना। और जो मैंने ग्रीन कलर आपको बोला है अवॉइड करने के लिए, बट हल्दी का तिलक आपने ज़रूर और केसर मिला के अपने माथे पे तिलक लगा लेना, तो आपकी बुद्धि थोड़ी शांत रहेगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ, भाग्य साथ देता हुआ, काम गति पकड़ता हुआ, ठीक है। यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे बॉसेस, अगर वर्क प्लेस में बॉसेस से सपोर्ट मिलेगी। कोई सरकारी काम है या कोई बाहर से रिलेटेड कोई काम है तो उधर भी गवर्नमेंट सपोर्ट जो है आपको मिलती हुई, या जो भी सीनियर है जो भी, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके काम के अंदर जो है फ्राइडे वाले दिन बढ़ोतरी दिखाई देती है। यानी कि फ्राइडे वाला दिन आपके लिए बढ़िया है, अच्छा। अब बात करते हैं हम सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ स्थिति आपकी इस तरह की मुझे दिखाई देती है कि आप बड़ी जल्दबाजी में, हेस्ट में, अब सोच दिमाग में नहीं आई है, नई बातें दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि आप खुद से कुछ इनिशिएटिव ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, किसी ने आपके लिए कुछ इस तरह की जल्दबाजी कर दी है कि आप खुद सोचोगे हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग अंदर से सोच विचार में लगा हुआ है, नए से नए आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो शनिवार वाले दिन यानी सैटरडे वाले दिन आप बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए अपने काम में दिखाई देते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे। यहाँ सोच बदल रही है, समझ बदल रही है, काम करने की गति चेंज हो रही है, यानी कि आप स्लो मोशन से तेज़ हो रहे हो। तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि रिजल्ट अभी मिलेगा, ये इसकी संभावना सैटरडे वाले दिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी आपकी एंड होती हुई, आगे बेटर शुरुआत होती हुई, आगे आपके लिए बेहतरी होती हुई, और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट बढ़िया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो जितना हो सके ना, आप सैटरडे वाले दिन भी घर से कबाड़ा निकालने की कोशिश करना, और संडे वाले दिन भी कोशिश करना कि कुछ बेकार चीज़ें जिनका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं है उनको उठा के निकाल दो। इतना क्लटर जितना आपके आसपास रहेगा तो आपकी लाइफ भी उतनी क्लटर्ड ही रहती है। तो जितनी हो सके कोशिश करना कि उस क्लटर को जो है आप मैनेज कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, देखो साउथ डायरेक्शन के अंदर आपने साउथ ईस्ट ले सकते हो डायरेक्शन, ठीक है, वो लेकर उधर आपने जो है एक दिया या लाइट आपने जो है जला देनी है। तो आपको डेफिनेटली जो है जो भी आप काम सोच रहे हैं उसके अंदर आपको रिजल्ट्स जो है संडे वाले दिन बेटर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, जिसने अपने गुरु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसने अपने दिमाग का उपयोग किया, ठीक है, वो ही प्रगति करेगा आगे। जिसने अपना दिमाग का उपयोग ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया दिमाग को, ना तो आप में हेजिटेशन है, ना बोलने की क्षमता और ना दिमाग आप अपना यूज़ कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि आप किस तरह से अपने कामों का वजन उठाओगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि काम बहुत है, जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ढेर है, और उसको करने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद ऐसा लगता है, मुझे ये भी चीज़ लगती है, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप करोगे भी, ठीक है। दो आपको मैं भगवान बता रही हूँ जिनकी आपने आराधना करनी है, एक कृष्ण भगवान की कर सकते हो या माँ दुर्गा की, दोनों में से किसी की आप आराधना करो, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आपके अंदर एनर्जी है, जो बिल्कुल डंप पड़ी हुई थी एकदम ऐसे, भाई कोई ऊर्जा नहीं है अंदर या कुछ नहीं है, तो उसके बाद वो जो डंप्ड एनर्जी थी ना, वो एकदम उभरती हुई, यानी कि कचरा हटेगा माइंड के ऊपर से भी, क्लटर हटेगा। बस आपने सीधी सीधी एक बात बताइए कि आप अपने घर को आपने क्लटर फ्री कर देना है, ठीक है। और उसके बाद डीप क्लीनिंग करो अपने घर की, और उसके बाद घर है या ऑफिस है, मतलब आप हाउस वाइफ हो तो घर की, और अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने ऑफिस की आपने जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। लेकिन घर जो होता है ना, मेन
वो आपको बहुत अफेक्ट करता है। वर्क प्लेस भी करती है नो डाउट, बट आप पूरे ऑफिस की क्लीनिंग तो नहीं करवा सकते। आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो तो किस तरह से आप पूरे ऑफिस की क्लीनिंग करवा दोगे, ठीक है। तो आप अपने ही जो है वर्क प्लेस को, वर्क स्टेशन को जो है वो क्लीन रख सकते हो, साफ सुथरा रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी एनर्जी जो है बढ़ती हुई, और सबसे बड़ी बात उसमें गति आती हुई। एक चीज डंप हो गई है, रुक गई है, उसमें कोई गति ही नहीं आ रही, तो यहाँ मुझे गति दिखाई देती है। यानी कि कुछ आपका जो है मोमेंटम आता हुआ उस चीज में दिखाई देता है कि आप जो है कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया आपके लिए जो गुरु ने आपको सजेस्ट किया, जो मैंने आपको समझाया, उसको आप बढ़िया तरीके से करो। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।